एक ही भवन के अंदर आपको सारी सुविधाएं जो है वो मिल जाएगी और पंचायत स्तर पे ऐसे भवन बनाने की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। और राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि पंचायत भवन में लगभग 5 बुनियादी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। और अगर ये 5 बुनियादी सुविधाएं आपके गांव, आपके पंचायत में शुरू हो गई जनाब, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इससे दो बात सामने आती है। पहला बात ये कि साहब अब गांव भी शहर के माफिक जो है वो डेवलप करने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा बात ये कि मुखिया और ग्राम पंचायत के जितने भी नेता हैं उन लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा होने वाला है। काम ज्यादा मतलब फंड ज्यादा, और फंड ज्यादा मतलब तो समझते हैं आप। पूरी कहानी क्या है चलिए समझाते हैं हम आपको। आखिरकार वो कौन सी 5 आधारभूत सुविधाएं हैं, इनसे क्या कुछ आम जनता को फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि 5 बुनियादी सुविधाएं जो है वो मतलब एक ही भवन में खोले जाएंगे। पंचायत भवन आपके गांव में भी होगा, लेकिन शायद वो उतना डेवलप नहीं होगा जिसमें 5 जो है वो बुनियादी सुविधाएं जो एक पंचायत में होनी चाहिए उसे शुरू की जा सके। और इसको लेके जो है अब जो राज्य सरकार है वो एक्टिव मोड पे काम कर रही है। अभी आप देख लीजिए तो इस साल जो है वो मुखिया का चुनाव भी होने वाला है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कराए जाने वाले हैं पंचायत स्तर पे। और उसमें सबसे पहले है कि साहब ये जो मतलब पंचायत भवन का निर्माण होगा उसका उस तरीके से निर्माण कराया जाएगा जिसमें 5 जो है वो सुविधाएं दी जा सके। पहला सुविधा है डाकघर का, मतलब अब हर एक पंचायत में एक अपना डाकघर होगा। उस डाकघर के जरिए आप कोई भी पार्सल भेजना हो, कुछ भी जो है वो स्पीड पोस्ट करना हो, कहीं पे किसी को कुछ भी भेजना हो, तो उसके लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपको एक स्पीड पोस्ट करना होता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, अगर आपको कुछ पार्सल करना होता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अब आप ये काम अपने पंचायत में ही कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पंचायत भवन होगा उसमें एक सुविधा डाकघर का भी होगा। दूसरे अगर सुविधा की बात की जाए तो दूसरा सुविधा जो है वो आप इसके अलावा डाकघर की कुछ और जो है वो सुविधाएं हैं वो भी बता देता हूँ। डाकघर में जो है वो आप आराम से अपना बचत खाता भी खोल सकते हैं। कुछ योजना जो है उसका भी जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, और ये सुविधा आपको जो है वो दी जा रही है। तो वाकई इससे बहुत सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा सुविधा ये है कि बैंक खोले जाएंगे, मतलब एक बैंक की सुविधा भी दी जाएगी जिसमें आप जीरो बैलेंस पे खाता वगैरह खुलवा सकते हैं। बैंक से जुड़ी हुई तमाम जो काम है उसको कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपके उसी एक पंचायत भवन में होगा। आपने शहर में देखा होगा कि एक मॉल होता है जहां पे सारा सामान आपको एक ही कहीं ना कहीं बिल्डिंग में मिल जाता है। तो वैसा ही अब पंचायत भवन का भी निर्माण करवाया जा रहा है। उसे इस तरीके से समझिए कि बुनियादी सुविधाओं के लिए, सरकारी सुविधाओं के लिए एक मॉल खोला जा रहा है हर पंचायत में, जिसका नाम पंचायत भवन होगा। और उसमें डाकघर की सुविधा होगी, बैंक की सुविधा होगी। इसके अलावा जो है वहां पे पुस्तकालय भी बनेगा। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकालय होगा। अब आप सोचिए कि क्या आपके पंचायत में पुस्तकालय है, और जवाब है कि नहीं। बिहार के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जहां पे पुस्तकालय तो छोड़िए, उसके आसपास 10-20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पुस्तकालय नहीं होगा। लेकिन अब हर पंचायत में जो है वो पुस्तकालय खोला जाएगा जहां पे बच्चे आके स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और उस तरीके की वहां पे व्यवस्था जो है वो दी जाएगी। इसकी तैयारी भी की जा रही है। वहां पे फ्री वाईफाई और तमाम सुविधाएं जो है वो देने की बात जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ ई बुक भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसे भी बुक रखे जाएंगे जो मतलब जरूरी होंगे, और उनकी सुविधा भी जो है वो देने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आरटीपीएस केंद्र जो है वो खोला जाएगा। अब आरटीपीएस केंद्र क्या है? आरटीपीएस केंद्र जैसे आपको जो है वो मतलब कोई भी काम करवाना हो, जातीय बनवाना हो, आवासीय बनवाना हो, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाने हो, इन तमाम काम को आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। तो ये कितना कमाल का बात है। अगर आपको अभी जातीय बनवाना हो तो कहीं और, आवासीय बनवाना हो तो कहीं और, या फिर अपने ब्लॉक में भागना पड़ता होगा, और उसके लिए तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो आपको आती होंगी और मिलती होंगी, उनसे आपको दो चार होना पड़ता होगा। लेकिन अब जो है ये आरटीपीसी केंद्र के अंदर जाइए, वहां पे जाके अपनी जो है वो समस्याओं को सॉल्व करवाइए, और ये सारी समस्या जो है
वहां पे सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा ही सुधा मिल्क पार्लर का शॉप भी एक खोला जाएगा। मतलब सुधा से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, पेड़ा हो गया, बालूशाही हो गया, ये तमाम प्रोडक्ट आपको इस दुकान में मिलेंगे। और इस तरीके की सुविधा हर पंचायत में करने की शुरुआत जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार जल्दी ही इन कामों को करने की बात कर रही है। इस तरीके के बिल्डिंग का निर्माण करवाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि ये 5 आधारभूत सुविधाएं किसी भी पंचायत में देखने को मिले। और इसको लेके क्रांतिकारी स्तर पे जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। अब आपको ज्ञात होगा कि इसी साल जो है वो मुखिया का चुनाव भी होने वाला है, पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेके तमाम कैंडिडेट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ये सुविधा के अलावा पंचायत को अभी और भी बहुत सुविधा जो है वो दिए जाने हैं। जैसे कि जिम वगैरह खोलने की बात हो रही है, जैसे कि पंचायत में जो है वो पार्क वगैरह बनाने की बात हो रही है। मतलब गांव को भी शहर के तर्ज पे डेवलप करने की बात की जा रही है। और ये सब कुछ मुखिया और ग्राम प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, जो लोग ये काम करवाएंगे। तो कमाल की बात है ना। मतलब आम जनता के लिए इसलिए कमाल की बात है कि अब शहर वाली सुविधा उनको गांव में मिलेगी। और जो प्रत्याशी हैं वो तो ये सोचेंगे कि साहब जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा विकास के लिए फंड आएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बढ़िया होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।